हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 11 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, जो कि 10th क्लास की बुक है। तो उसका चैप्टर है द प्रपोजल, लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। उसकी डिटेल्ड समरी मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले इस वीडियो लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में फटाफट शेयर कर लीजिए, ताकि हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें और मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ जो है वो कनेक्ट हो, सो दैट सब बच्चों को एक साथ बेनिफिट जो है ये मिल सके। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर, तो उससे पहले फटाफट एक बार इस वीडियो लिंक को आप शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट भी हैं, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए इस वीडियो के अंदर, सो दैट वो भी सीख सकें। और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये वाला चैप्टर आपके फाइनल टर्म का जो पेपर होगा उसके सिलेबस के अंदर भी है। तो इस वीडियो के अंदर सब समझाने वाला हूँ आपको, मैं इसकी एक डिटेल समरी आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हों इस वीडियो के अंदर, सो दैट हम लोग इसको स्टार्ट करें तो मजा भी आए। ठीक है, तो चलिए, अब आपने, आई होप कि आपने लिंक को शेयर कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द प्रपोजल ये एक रशियन प्ले है, एंटोन चेकोव ने ये प्ले लिखा है, जो कि बेसिकली प्ले राइटर ही है। और ये प्ले एक ही सीन में जो है इसको समअप किया गया है। तो क्या है पूरी कहानी? सबसे पहले कहानी को पढ़ने से पहले उसके कैरेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए। और ये जो प्रपोजल नाम का चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, ये बेसिकली अ मैरिज प्रपोजल नाम की प्ले से लिया गया है। उसका एक पूरा सीन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमारे सामने दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या है वो मैरिज प्रपोजल, उसी के बारे में, उसी चीज के अराउंड, एक मैरिज प्रपोजल के अराउंड ये पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले इसके 3 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दूं मैं। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है चुबुको, उसके बाद उनकी बेटी नटालिया, हिंदी में अगर हम बात करूं तो नतालिया आप उसको बोल सकते हैं। उनका पड़ोसी है लोमो। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, इन्हीं तीनों के बीच में एक पूरा सीन क्रिएट किया गया है, प्रपोजल उसको नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या कहानी रही और कैसे चीजें आगे बढ़ती है और फाइनल कहां तक किस कंक्लूजन के ऊपर जो है ये प्रपोजल उनका पहुंचता है। तो सबसे पहला जो सीन है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, लोमो जो कि चुबुको और उसकी बेटी नटालिया, मैंने आपको बताया उनका पड़ोसी है, तो सज धज के वेल ड्रेसअप होकर के, अच्छा कोट ब्लेजर सब डाल करके और चकाचक होकर के वो जाता है घर से बाहर, और वो पहुंच जाता है अपने पड़ोसी चुबुको के घर पे। जब चुबुको उनको देखता है तो कहता है, अरे वाह, लगता है आज आप तैयार हैं इस वक्त, तो शायद आप किसी पार्टी किसी फंक्शन में जा रहे होंगे। लेकिन बाद में लोमो कहता है कि नहीं, मैंने आपके ही घर पे आना है। असल में होता क्या है, लोमो चाहता है कि मैं मिस्टर चुबुको की जो बेटी है नतालिया, उसके साथ शादी करूं। लेकिन उसने ये बात अभी तक किसी को बताई नहीं है, और वो सज धज के वेल ड्रेसअप होकर के और पहुंच जाता है उनके घर पे। लेकिन अब तक उसने बताया नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। अब जब चुबुको को ये पता लगता है कि ये यहीं पर आया है, हालांकि चलिए देखते हैं कि वो उनको पता है कि ये हमारा पड़ोसी है, तो वो सब अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन फिर भी चुबुको के मन में ये बात आती है कि शायद ये मुझसे पैसे मांगने आया है। तो वो पहले ही उसके लिए जो है वो अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिविटी बना लेता है और लोगों को इग्नोरेंस देता है कि मैं, मन में सोचता है कि पैसे मांगने आया, क्या पता देगा नहीं देगा। हालांकि दोनों ही फैमिली वेल वेल्दी हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि ये बेवजह मुझसे उधार मांगने आया तो मुझे इसको पैसे नहीं देने हैं। लेकिन जब बाद में लोगों कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो फिर चुबुको को ये बात बड़ी अच्छी लगती है, वो खुश होता है और अपनी बेटी को आवाज देता है। अब उसकी बेटी बाहर आती है, लेकिन अब तक के जो सीन है उसके अंदर ये कहीं पर नहीं आया है कि चुबुको अपनी बेटी को आवाज देते हुए बोलता है कि लोमो आया है और इसको तुमसे शादी करनी है। जब बाहर आती है नतालिया, तो वो कहती है कि मैं अच्छे से नहीं दिख रही हूं, मेरे हाथ और सब ड्रेसअप मैंने ऐसे कर रखा है जैसे कि उसने बताया कि मैं रसोई में काम कर रही थी, दैट इज वाई मैं ऐसी दिख रही हूं, तो इस आउटलुक पर मत जाना। लेकिन अभी तक भी तीनों के बीच में ये बात खुलकर के सामने नहीं आई है कि लोमो को शादी करनी है नतालिया के साथ। ठीक है, अब बात जब आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे तीनों आपस में बात करते हैं और बीच में एक बात आती है। बात क्या आती है, उनके जो खेत है वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल नेबर, जो कि वे नेबरहुड में रहते हैं। अब विदेशों में क्या बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो उधर एक आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी जमीन होती है। तो एक खेत जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज, और एक और खेत जिसका नाम है बर्चवुड भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये रशियन प्ले है।
तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि ऑक्सन मीडोज एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर विवाद है, कंट्रोवर्शियल जगह है ये। तो लोमो कहता है कि ऑक्सन मीडोज जो खेत हैं वो उनके हैं, लेकिन जब ये बात चल रही थी तो इस बीच में नताला उसको टोकती है, 1 मिनट आपने क्या कहा, ऑक्सन मीडोज आर योर्स, नो, वो खेत तो हमारे हैं। अब इस बात को लेकर तीनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और जो मेन मुद्दा था, प्रपोजल लेकर के वो आया था, उससे उनका ध्यान हट जाता है। अब चूंकि वो दोनों जन बात कर रहे थे, जिरह कर रहे थे, कौन कौन, नताला और लोमो। लोमो कहता है कि वो खेत हमारे हैं, नताला कहती है कि वो खेत हमारे हैं। लोमो ये साबित करता है कि मेरी जो आंट थी, उनकी जो दादी थी, उन्होंने आपके फादर के जो ग्रैंडफादर हैं उनके खेतों में जो पीजेंट्स रहते थे, जो मजदूर रहते थे, उनको ऑक्सन मीडोज दी थी। लेकिन बाद में वो बहुत सारे पैसे उनके पास हुए, उनके ऊपर कर्ज हुआ, उनको पैसे देने थे, वो पैसे चुका नहीं पाए और बाद में वो जगह उन्होंने वापस ले ली। लेकिन अब तक उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, बट लोमो कहता है कि फाइनली वो जगह हमारी ही है, क्योंकि मेरे ही जो फोर फादर्स हैं उन्होंने वो जगह आपके फादर के फादर, उनके फादर और उनके जो पीजेंट्स हैं उन सबको दी थी। अब इस बहस में चिबुको भी कूद जाता है, अब वो अपनी बेटी की साइड लेता है। तो जाहिर सी बात है इस बात से लोमो को बुरा लगता है और वहां से निकल लेता है। अब कहानी में ये भी दिखाया गया है कि लोमो को कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे पाल्पिटेशन, मतलब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उसको दिखाई गई है इस कहानी के अंदर। जब लोमो उधर से चला जाता है, बाद में दोनों बाप बेटी सोचते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि अब चिबुको अपनी बेटी को बताता है कि वो तो प्रपोजल लेकर के आया था। अब उसकी बेटी को बुरा लगता है कि अच्छा रिश्ता था, मेरे हाथ से निकल गया। अब अपने पिता को वो कोसती है कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया, और वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि वापस उसको बुला करके लेके आए। अब थोड़ी देर में लोमो की फिर से सीन के अंदर एंट्री दिखाई गई। इस बार लोमो और जो चिबुको है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस बार तो ये बात सामने लेकर के आएंगे कि वो प्रपोजल लेकर के यहाँ पर आया है। अब जब ये प्रपोजल की बात खुलने ही वाली थी, उससे पहले अब लोमो कहता है कि मेरा जो डॉग है गस, वो लंगड़ा हो गया है। अब जब कुत्ते की वो बात करता है तो एक और सीन यहाँ पर ह्यूमर बहुत सारा क्रिएट होता है। अब ह्यूमर क्या कहता है, ह्यूमर ये है कि उसके बाद नताला कहती है कि आपका डॉग गस वो इतना अच्छा कुत्ता नहीं है, मेरा जो कुत्ता है स्क्वीजर वो ज्यादा अच्छा कुत्ता है, मैंने उसके 85 रूबल्स दिए हैं। लोमो कहता है कि मैंने अपने कुत्ते गस के लिए 125 रूबल्स पे किए हैं। अब दोनों के बीच में कुत्ते को लेकर के बहस छिड़ जाती है। लोमो अपने कुत्ते को अच्छा बताता है, नताला अपने कुत्ते को अच्छा बताती है। इस बीच में फिर से प्रपोजल की बात कहीं साइड हो जाती है और एक बार फिर से वही सीन क्रिएट होता है। और ये झगड़ा जो होता है, इस झगड़े से, चूंकि मैं आपको बताया कि लोमो के बारे में क्या है, उसको पाल्पिटेशन, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम उसका ढंग से काम नहीं करता, इस तरह की कंडीशंस में। तो ये सब देख करके लोमो एकदम से बेहोशी की हालत में चला जाता है, वो नीचे पसर जाता है सोफा के ऊपर। ऐसा सीन में दिखाया गया, प्ले के अंदर दिखाया गया, और उन दोनों को लगता है कि ये मर गया। अब जब उन दोनों को लगता है कि ये मर गया तो फिर से प्रपोजल वाली बात आती है। तब चिबुको फिर से कहता है कि गलती मेरी ही है कि मैंने आपको बताया नहीं और ये सारी चीजें बाहर नहीं लेकर के आया मैं, क्योंकि ये इंसान तो दूसरी बार भी आपको प्रपोज करने के लिए ही आया था। ये सुनकर के फिर से नताला अपने फादर को कोसती है। उसका फादर खुद को कोसता है कि एक ग्रोन अप मैच्योर लड़की का वो फादर है। बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स को कोसते हैं, ये सब चीजें इस कहानी के अंदर, इस प्ले के अंदर यहाँ पर निकल करके सामने थी। दोनों बाप बेटी जो है वो बहस करते हैं इस बात को लेकर के। फिर वो उसको करीब से देखते हैं और एकदम से उसको होश आता है। तो दोनों फिर सोचते हैं कि हास ये जिंदा है, मरा नहीं है। वो दोनों उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं रहते। लेकिन किसी ना किसी तरह से अब वो होश में आता है, खड़ा हो जाता है और फिर ये बात सामने आती है कि कैसे वो प्रपोजल लेकर के आया था। और फिर बाद में नताल्या उस प्रपोजल के लिए हामी भर देती है और फाइनली उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और फाइनल सीन में दिखाया गया कि कैसे लोमो जो है वो नताल्या के हाथ पे किस करता है और उनका रिश्ता फाइनल जो स्टेज पर जो है वो पहुंच जाता है। और फिर बाद में एक बार फिर से सीन कैसा दिखाते हैं कि वो फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो फादर चिबुको, जो फादर है नताल्या का, वो फिर से कहता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन ये दोनों फिर से
इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द प्रपोजल। मैंने बताया कि ये मैरिज प्रपोजल इसका बेसिकली ओरिजिनल नाम है, उसी से ये चैप्टर जो है आपका क्रिएट किया गया है। रशियन प्ले है, राइटर के बारे में मैंने आपको बताया। जो वर्ड्स इसके अंदर है उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफर कर सकती है, क्योंकि चूंकि रशियन ये नाम है तो हमारे हिसाब से हिंदी में उनको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अमूमन ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर। बुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो फिर अगर उस बुक में हिंदी लिखी हुई है या किसी आप हिंदी स्टोरी को सुनेंगे तो वो अलग अलग ढंग से इसको प्रेजेंट करेंगे। बट द बेसिक समरी मैंने आपको बताई। और एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, चूंकि सिलेबस में चैप्टर्स कम है। तो आई होप के इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आई रियली होप के इतनी इजी वर्ड्स में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है वो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, पूरा प्ले आपको क्लियर हो गया होगा। प्रपोजल के ऊपर था, मैंने आपको समझाया कि कैसे लोमो उनके घर पर प्रपोजल लेकर के जाता है। दो अलग अलग समाओं पर, दो अलग अलग बारे में, दो अलग अलग चीजों के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है, और प्रपोजल का मुद्दा कहीं बीच में हट जाता है और फाइनली वो चीज सामने आती है और फिर लास्ट में शादी तय भी हो जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं कनेक्ट हो पाए हो तो उनके साथ इस लिंक को आप शेयर जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सो दैट वो भी इसको देख सके और समझ सके। क्योंकि अभी तक के जो हालात है आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना की वजह से कभी भी स्कूल्स बंद हो सकते हैं, कई जगहों पर बंद हो भी गए हैं, ठीक है। तो उन सब कंडीशंस में हमसे जुड़े रहने का और सीखने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपको रियली हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है। तो थैंक फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस गाइज, एंड थैंक यू। और नया साल स्टार्ट हो चुका है तो नए लेवल पर अपनी पढ़ाई को लेकर के जाएं, अच्छी तरीके से तैयारी करें। ज्यादा समय नहीं आपके पास टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि आप जो भी चीजें समझेंगे इस बार हर चीज को साथ साथ लेकर के चलें, क्योंकि आपने टर्म 1 के एग्जाम दिए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्स नहीं रहे हैं जहां तक मुझे पता है, और मैंने जिन स्टूडेंट से बात करी है तो बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम्स नहीं रहे। तो आप होप करें कि चीजें ठीक हो जाए और टर्म 2 के एग्जाम आपके हों, अच्छी तैयारी करें, सो दैट वहां पर आप इन मार्क्स को मेंटेन कर सके, मतलब जो भी आपके कम नंबर आए हैं वहां पर आप उसको एडजस्ट कर सकें। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू।